लास्ट नाइट इन सोहो यह 2021 में आई एक ब्रिटिश साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म है जिसके डायरेक्टर एडगर राइट हैं। ये कहानी एक लड़की की जिसे 1960 के फैशन एंड म्यूजिक से बहुत प्यार है। वो एक फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती है। यहाँ वो अपनी इस ड्रीम को लेकर अपने घर से लंदन आती है और यहाँ लंदन में उसके साथ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं और फाइनली एक ज़बरदस्त क्लाइमैक्स के साथ फिल्म एंड होती है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू रिव्यू ट्यूबर चैनल। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ लास्ट नाइट इन सोहो फिल्म को। इस फिल्म में दो कहानियाँ एक साथ चलती है, एक प्रेजेंट में और एक 1960 के दशक में। लेकिन इन दोनों कहानियों का आपस में एक कनेक्शन है जो क्लाइमैक्स में रिवील होता है, तो इसलिए आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं मूवी का एक्सप्लेनेशन। फिल्म की शुरुआत होती है एक पुराने सॉन्ग पर डांस करती हुई लड़की से जिसने अखबार से एक ड्रेस बनाई हुई है। वो इस ड्रेस को पहनकर बहुत इंजॉय कर रही है। इस लड़की का नाम एलोइस टर्नर है जिसे प्यार से सब एली बुलाते हैं। यह एक फैशन डिजाइनर स्टूडेंट है। यहाँ कुछ फोटोग्राफ्स दिखाए गए हैं जिसमें उसकी माँ के साथ उसकी नानी की कुछ फोटोज हैं। यहाँ डांस करती हुई उसकी नानी और उसकी माँ की एक फोटो नीचे गिर जाती है। यहाँ वो उसे उठाती है और मिरर की तरफ देखती है। तभी पीछे मिरर में उसकी माँ उसे दिखती है। वो खुश होती है। तभी उसकी नानी उसे आवाज लगाती है। वो गाना बंद करती है और नीचे जाती है। यहाँ उसकी नानी उसे एक लेटर देती है। यहाँ वो लेटर खोलती है और उसे पढ़कर वो नानी को बोलती है कि वो फैशन डिजाइनर की स्टडी करने लंदन जा रही है। यहाँ दोनों बहुत खुश होते हैं। यहाँ नेक्स्ट सीन में एली अपना सामान पैक कर रही है। यहाँ उसकी नानी उसे खुद की और उसकी माँ की फोटो देते हुए कहती है कि इसे साथ ले जाओ। ये फोटो उस वक्त की है जब वो भी लंदन गए थे। उन्होंने वहाँ बहुत बड़े बड़े डिजाइनर क्लोथ की शॉप देखी, बड़े बड़े होटल्स देखे, लेकिन वो सिर्फ फोटो ही खिंचवा पाए क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं था। यहाँ एली की नानी की बातों से पता चलता है कि एली की माँ भी एक फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी। यहाँ उसकी नानी उसे समझाती है कि लंदन अब बहुत बदल चुका है, वहाँ के लोग बदल चुके हैं, उसे वहाँ बहुत ध्यान रखकर रहना होगा। यहाँ एली अपनी नानी की बातों को मजाक में टालना शुरू करती है। तभी नानी यहाँ एली से एक बात का जिक्र करती है। यहाँ हमें पता चलता है कि एली को उसकी माँ का साया दिखता है। वो उन्हें मिरर में हमेशा दिखती है और अपने आसपास उन्हें महसूस करती है। यहाँ एली की नानी बोलती है कि कहीं इस वजह से तुम लंदन में कोई प्रॉब्लम में ना फंस जाओ। यहाँ एली नानी को समझाती है कि वो सब मैनेज कर लेगी। यहाँ वो कहती है कि वो ये सब अपनी माँ के लिए ही करना चाहती है। यहाँ एली नानी को समझाती है कि ज़रूरी नहीं कि वहाँ सब कुछ बुरा हो, वहाँ अच्छा ही होगा। यहाँ सुबह अलार्म बजता है। यहाँ एली अपना सामान लेकर मॉम को बाय करके वहाँ से लंदन की तरफ निकलती है। यहाँ फाइनली वो लंदन पहुँचती है और बाहर आकर टैक्सी लेकर हॉस्टल की तरफ निकलती है। यहाँ टैक्सी ड्राइवर एली से उसके बारे में पूछता है। यहाँ एली अपने बारे में बताती है। यहाँ टैक्सी ड्राइवर उससे फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। यहाँ एली थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती है और गाड़ी रोकने को बोलती है और वहाँ से सामान लेकर पैदल अपने हॉस्टल आ जाती है। यहाँ वो अपना सामान लेकर हॉस्टल रूम की तरफ आती है जहाँ उसकी मुलाकात उसकी रूममेट जोकास्टा से होती है। यहाँ वो दोनों आपस में एक दूसरे से बात करते हैं। यहाँ एली जोकास्टा को बताती है कि वो रेड रूट की रहने वाली है जो एक छोटा कस्बा है। यहाँ जोकास्टा उसे छोटा फील करवाती है। वो उसे अपने ब्रांडेड कपड़ों के बारे में बताती है और कहती है कि वो मैनचेस्टर से आई है। यहाँ जोकास्टा एली से उसके फादर और मदर के बारे में पूछती है। यहाँ एली बताती है कि उसने कभी अपने फादर को नहीं देखा और उसकी माँ की डेथ हो गई है। यहाँ जोकास्टा बाहर आकर अपनी गर्ल गैंग से मिलती है। वो उसे अपनी रूममेट एली से मिलवाती है। यहाँ गर्ल गैंग एली को उसकी माँ के बारे में पूछती है। यहाँ एली बताती है कि वो दिमागी रूप से ठीक नहीं थे, उन्होंने खुदकुशी कर ली। यहाँ सभी एक साथ एंजॉय करते हैं और एंजॉय करते हुए बाहर निकलते हैं। यहाँ एली की मुलाकात जॉन से होती है। वो भी इस कॉलेज में एक फैशन डिजाइनर की स्टडी कर रहा है। यहाँ एली वॉशरूम आती है। तभी वहाँ जोकास्टा अपनी गर्ल गैंग के साथ आती है। वो एली को बुरा भला कहते हुए कहती है कि वो उससे पक चुकी है, वो भी जरूर अपनी माँ की तरह यहाँ खुदकुशी कर लेगी। यहाँ सभी वापस बाहर से निकलते हैं। तभी एली एक एजेड आदमी को वहां से निकलते हुए देखती है। यहाँ वो आदमी एली की तरफ देखता है, हंसता है और वहां से निकल जाता है। अब यहाँ आगे एली की जिंदगी शुरू होती है। यहाँ हमेशा लोग बहुत एंजॉय करते हैं लेकिन एली को ये सब पसंद नहीं है। वो बस अकेले रहना पसंद करती है। तभी एक लड़का एली के पास आकर उसे परेशान करता है। यहाँ जॉन आता है और उस लड़के को वहां से भगाता है। यहाँ एली और जॉन एक दूसरे से मिलते हैं। यहाँ सुबह होने पर एली भागते हुए अपने कॉलेज पहुंचती है। यहाँ वो अपनी नानी से बात करती है और यहाँ के बारे में बताती है। यहाँ हमें पता चलता है कि एली अपनी रूममेट जोकास्टा और उनकी गर्ल गैंग से बहुत परेशान हो रही है। वो उसे हमेशा बुली करते हैं। यहाँ तभी एली एक रूम रेंट का टैग पेपर देखती है। वो उस जगह पर कमरा किराए लेने के लिए जाती है। यहाँ वो घर की ऑनर मिस कॉलिन से मिलती है। यहाँ मिस कॉलिन बोलती है कि कमरा ऊपरी छत पर है। यहाँ वो एली को समझाती है कि यहाँ शोर शराबा अलाउ नहीं है, उसे यहाँ लड़के बिल्कुल पसंद नहीं है और रात 8 बजे तक उसे घर आना होगा। यहाँ वो उसे कमरा दिखाती है और कहती है कि कमरा पुराने जमाने का है, अगर उसे ये पसंद ना आए तो वो कहीं और रह सकती है। यहाँ एली को कमरा बहुत पसंद आता है। वहाँ बहुत सारे मिरर लगे हुए हैं। यहाँ मिसेस कॉलिंस और एली की कमरा किराए लेने की डील फाइनल हो जाती है। यहाँ एली अपना सामान हॉस्टल से लेकर फाइनली वहाँ रूम में शिफ्ट हो जाती है। अब यहाँ वो रात में अपनी माँ की फोटोज अपने बिस्तर के पास रखती है और कपड़े चेंज करके पुराने सॉन्ग पर डांस करके एंजॉय करना शुरू करती है और अपनी चादर को खुद पर ओढ़ कर सो जाती है। यहाँ वो नींद में उठती है और एक पतली गली से बाहर
रोशनी की तरफ आती जहां 1960 का लंदन हुआ करता था। यहाँ 1960 के जमाने की बिल्डिंग्स एंड कार हैं। तभी वो सामने कैफे दा पेरिस के अंदर जाती है। यहाँ वो सीढ़ियों से नीचे उतरती है जहाँ एक आदमी उसके पास आकर उसका पहना हुआ कोट उतारता है। यहाँ वो मिरर की तरफ आती है। तभी वह हमें एली के मिरर में 1960 के ज़माने की एक लड़की दिखती है। दोस्तों, मैं आपको याद दिला दूं कि एली को हमेशा अपनी माँ की रूह दिखती थी। वो मिरर में उन्हें हमेशा देखती थी। यहाँ भी वो एक ड्रीम में है और 1960 के लंदन टाइम में है। यहाँ आगे एली उस 1960 के लड़की को फॉलो करते हुए उसके पीछे जाती है। यहाँ वो एक बार में आती है जहाँ एक लड़की गाना गा रही है। गाना खत्म होता है, तभी एक आदमी आकर उस 1960 की लड़की का नाम पूछता है। यहाँ हमें पता चलता है कि इसका नाम सैंडी है। वो एक सिंगर बनना चाहती है। यहाँ वो बार में बार अटेंडर से ओनर के बारे में पूछती है। यहाँ बार अटेंडर बोलता है कि आज वो नहीं आए हैं, लेकिन अगर उसे यहाँ परफॉर्म करना है तो उसे जैक से मिलना चाहिए। यहाँ वो जैक की तरफ जाती है और वहाँ मिरर के पास खड़ी होती है जहाँ मिरर के उस तरफ एली खड़ी होती है। यहाँ जैक सैंडी के पास आता है और उसे उसके बारे में पूछता है। यहाँ सैंडी बताती है कि वो गाना गाना चाहती है। यहाँ सैंडी की बातों से पता चलता है कि वो अपने ड्रीम्स को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट है, वो कुछ भी कर सकती है। यह कहकर वो डांस फ्लोर पर आती है और म्यूजिक के साथ नाचना शुरू करती है। यहाँ धीरे धीरे वहाँ के लोग उसे ज्वाइन करना शुरू करते हैं क्योंकि सैंडी के डिफरेंट लुक एंड ब्यूटी के कारण लोग उससे अट्रैक्ट होने लगते हैं। यहाँ जैक उसे बोलता है कि तुम तो स्टार हो, वो इसी हफ्ते तुम्हारा ऑडिशन करवा देगा। यह कहकर वो उसके लिए ड्रिंक लेने जाता है। तभी वहाँ एक आदमी आकर सैंडी से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। यहाँ जैक उस आदमी को मारकर घायल कर देता है और दोनों वहां से भागते हैं। यहाँ जैक और सैंडी कुछ वक्त साथ में बिताते हैं। यहाँ से सैंडी उसे अपने घर गूगल स्ट्रीट की तरफ ले जाती है। यहाँ जैक सैंडी को बताता है कि लंदन की चकाचौंध में सभी के सपने कहीं खो जाते हैं। यहाँ सैंडी कहती है कि वो उनमें से नहीं है, वो बहुत कॉन्फिडेंट है, वो अपना ड्रीम जरूर पूरा करेगी। यहाँ वो अपने रूम में आती है। दोस्तों, ये वही रूम है जहाँ अभी एली ने रहना शुरू किया है। वो रूम में आती है, 1960 के म्यूजिक को ऑन करके चेंज करके सो जाती है। यहाँ एली उसे देख रही है। वो उसे छूने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी अलार्म बज जाता है और एली उठ जाती है। यहाँ वो कॉलेज में अपनी ड्रेस की इमेज को बनाना शुरू करती है। वो सैंडी की ही पहनी हुई 1960 की ड्रेस की इमेज को बनाना शुरू करती है। यहाँ जॉन उसके पास आकर उसकी ड्रेस की इमेज की तारीफ करता है। यहाँ एली उसे बताती है कि उसे 1960 का म्यूजिक और फैशन बहुत पसंद है। यहाँ जोकास्टा उसके पास आती है और उसकी ड्रेस डिजाइन को देखती है। तभी वो उसके गले पर एक निशान को देखती है। यहाँ जोकास्टा उससे पूछती है कि क्या तुम रात को किसी लड़के के साथ थी। तभी एली को रात के सपने के बारे में याद आता है जहाँ जैक और सैंडी के साथ वो थी। यहाँ वो कुछ नहीं बोलती और अपने निशान को अपने बालों से छिपाती है। यहाँ वो वॉशरूम में अपने निशान को देखती है और शायद थोड़ा खुश होती है। अब वो गाना सुनते हुए कॉलेज से बाहर आती है। तभी पीछे से जॉन आता है। यहाँ जॉन उसे आज रात के प्रोग्राम के बारे में पूछता है। यहाँ एली जैक और सैंडी के बारे में कुछ सोचकर कहती है कि वो आज रात थोड़ा बिजी है। यहाँ एली वापस रात में लाइट बंद करके म्यूजिक ऑन करके सो जाती है और वापस 1960 के ड्रीम में पहुंचती है। यहाँ सैंडी और जैक की कहानी रुकी हुई थी। यहाँ अगले दिन जैक सैंडी को उसके घर पर लेने के लिए आता है। यहाँ वो उसे लेकर एक रियल्टो ऑडिटोरियम आता है। यहाँ थिएटर ओनर उसके पास आता है और कहता है कि जैक तुम्हें यहाँ ऑडिशन के लिए लाया है। यहाँ सैंडी अकेले परफॉर्म करना शुरू करती है और बहुत अच्छे से गाना गाती है। यहाँ ओनर और जैक उसके परफॉर्मेंस से बहुत खुश होते हैं। यहाँ एली ये सब देख रही है। यहाँ सैंडी जैक को ऑडिशन करवाने के लिए थैंक्स बोलती है। अब यहाँ शायद सैंडी जैक को पसंद करने लगी है। यहाँ फिर से अलार्म बजता है और एली जागती है। यहाँ एली सैंडी की लाइफ स्टाइल से बहुत इंप्रेस होती है और फाइनली अपने हेयर का कलर एंड स्टाइल सैंडी की तरह करवा लेती है। यहाँ वो अपनी नानी से फोन पर बात करती है। उसकी नानी बोलती है कि वो काफी सुंदर लग रही है। यहाँ वो कॉलेज प्रोफेसर को अपनी ड्रेस डिजाइन के बारे में बताती है। यहाँ प्रोफेसर उसके डिजाइन से बहुत इंप्रेस होती है। वो उसके नए लुक की भी बहुत तारीफ करती है। यहाँ नेक्स्ट सीन में एली एक क्लोथ शॉप पर आती है और 1960 के कुछ पुरानी ड्रेसेस को ट्राई करती है। तभी उसे वहाँ 1960 का रियल्टो ऑडिटोरियम दिखता है। ये वही ऑडिटोरियम है जहाँ जैक ने सैंडी का पहला सिंगिंग ऑडिशन करवाया था। तभी क्लोथ शॉप के ओनर उसके पास आती है और उसे ड्रेस की पेमेंट का बोलती है। यहाँ ये ड्रेस बहुत महंगी होने के कारण वो उसे खरीद नहीं पाती। यहाँ पैसों की कमी के चलते वो वहाँ एक पब में नौकरी मांगने के लिए जाती है। तभी उसे वहाँ वही बूढ़ा आदमी दिखता है जो उसे पहले भी 2-3 बार देख चुका है। वो उसे घूरता है और वहां से चला जाता है। यहाँ वो बाहर से बाहर निकलती है और घर की तरफ जाने लगती है। तभी पीछे से वो बूढ़ा आदमी आता है और उसे उसके बारे में और उसकी माँ के बारे में पूछता है। यहाँ एली ये कहते हुए वहां से निकल जाती है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। यहाँ वो घर आती है। तभी मिसेस कॉलिन उसे रोकती है। यहाँ एली बताती है कि उसने बालों का रंग बदल लिया है। उसे ये 1960 का लुक बहुत पसंद है। यहाँ मिसेस कॉलिन उसे देखकर खुश होती है और कहती है कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो। यहाँ रात को वापस 1960 का म्यूजिक ऑन होता है और वो ड्रीम में चली जाती है और खुद को रियल्टो ऑडिटोरियम में पाती है जहाँ वहाँ के प्रोग्राम को सब एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ वो जैक को देखती है और फिर स्टेज पर देखती है। तभी उसे वहाँ एक दूसरी लड़की स्टेज पर सेंटर में दिखती है जो पपेट की तरह सिंगिंग और डांसिंग कर रही है। तभी एली को सैंडी दिखती है। वो एज ए बैकग्राउंड डांसर काम कर रही है। यहाँ एली सैंडी को देखती है
और उसे लगता है कि शायद सैंडी के साथ धोखा हुआ है। उसे बुरा लगता है। वो वहां से निकलते हुए जैक और वहां के ओनर को देखती है। उसे कुछ नहीं समझ आता है। यहाँ वो सैंडी के रूम में आती है। यहाँ सैंडी की एक फोटो लगी हुई है और सैंडी यहाँ सिगरेट पी रही है। यहाँ तभी जैक आता है और उसे वहाँ एक बिजनेसमैन के पास लेकर जाता है। यहाँ वो बिजनेसमैन उसे साथ में चलने के लिए बोलता है। यहाँ सैंडी बोलती है कि वो जैक के साथ है। तभी वो बिजनेसमैन बोलता है कि जैक को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ जैक बोलता है कि हाँ, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ सैंडी को कुछ समझ नहीं आता। वो वहां से खड़ी होती है और वहां से चली जाती है। यहाँ जैक उसे रोकता है। वो वहां से भागती है। यहाँ वो देखती है कि उसके चारों तरफ सारी लड़कियां ऐसी दलदल में हैं। मतलब कि जैक एक प्रोसिक्यूट दलाल है जो बिजनेसमैन को लड़कियां सप्लाई करता है और लड़कियों को सपना पूरा करने के बहाने वेश्यावृत्ति के बिजनेस में डाल देता है। यहाँ फाइनली भागते हुए एली सैंडी के रूम में आती है जहाँ सैंडी बिस्तर पर लेटी हुई है। वहाँ टेबल पर कुछ पैसे रखे हुए हैं। तभी वो देखती है कि वॉशरूम से वही आदमी बाहर निकलता है जिसने सैंडी को खुद के साथ चलने के लिए बोला था। यहाँ वो सैंडी के पास आता है। वो उसे जैसे ही हाथ लगाने वाला होता है तो एली चिल्लाती है कि छूना मत उसे। फाइनली अलार्म बज जाता है और एली की नींद टूट जाती है। यहाँ कॉलेज में अब उसके दिमाग में सिर्फ सैंडी की जिंदगी ही घूम रही है। वो बहुत बुरा फील कर रही है। यहाँ वो काम करते हुए अपनी डिजाइन को फाड़ने लगती है। तभी कॉलेज प्रोफेसर उसके पास आते हैं और उसे रोकते हैं। यहाँ प्रोफेसर उससे बोलते हैं कि तुम में अभी कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन तुम में कुछ बात है, तुम इसे अब पूरा करो, अपना सारा फोकस अपने काम पर लगाओ। यहाँ जॉन उसे देखता है। यहाँ नेक्स्ट बार सीन में आते हैं जहाँ एली जॉब करती है। यहाँ जॉन वहाँ अपने दोस्तों के साथ आता है। वो एली को उसके बारे में पूछता है कि वो ठीक है ना। यहाँ एली बताती है कि बस थोड़ा परेशान है, उसने हॉस्टल छोड़ दिया है, वो वहाँ एक रूम में शिफ्ट हो गई है। यहाँ जॉन उसे बोलता है कि उसे कोई तकलीफ हो तो वो उससे बात कर सकती है। यहाँ तभी एली की नानी का फोन आता है। यहाँ नानी से बात करते हुए एली बताती है कि वो पब में नौकरी करती है, उसने हॉस्टल छोड़ दिया है और एक रूम में रह रही है। यहाँ नानी उससे पूछती है कि क्या उसकी माँ उसे परेशान कर रही है। यहाँ एली बोलती है कि नहीं, उसने अपनी माँ की रूह को यहाँ महसूस नहीं किया है। वो अपनी नानी से यह कहकर फोन कट कर देती है कि उसे काम पर जाना है। तभी वहाँ वो बूढ़ा आदमी आता है। वो एली को उसके असली नाम इलोइस से पुकारता है। यहाँ एली उससे पूछती है कि उसे उसके नाम के बारे में कैसे पता है। यहाँ वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि हर खूबसूरत लड़की का नाम उसे पता है, उन्हें परेशानियों से बाहर निकालना ही उसका काम है। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी एली का कलीग बाहर आकर उससे पूछता है कि क्या हैंड्स की तुम्हें परेशान कर रहा है। यहाँ वो बोलता है कि पब ओनर बताती है कि वो अपने जमाने का प्ले बॉय रह चुका है, शायद वो तुम्हें पटाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ वो आगे रूम में आती है। अब वो शायद डर रही है। वो चाहती है कि उसे नींद ना आए और ना ही उसे सैंडी की लाइट दिखे। तभी वहाँ रखा म्यूजिक सिस्टम अपने आप चालू हो जाता है और दरवाजा खुलता है और जैक उसे जबरदस्ती खींच कर वापस बाहर में लाता है। यहाँ धीरे धीरे सैंडी यहाँ के एनवायरनमेंट में ढलना शुरू हो जाती है। वो वहाँ नए नए बिजनेसमैन के साथ रात बिताना शुरू करती है। वो हर बिजनेसमैन को अपना नया नाम बताती है। वो अब पूरी तरह ड्रिंक में डूबने लगती है। टाइम बीतता जाता है और यहाँ एली उसे देखते जा रही है। यहाँ एक सीन में एक यंग मैन सैंडी को शैंपेन ऑफर करके उसका नाम पूछता है। यहाँ सैंडी उसे अपना नाम एलेक्सा बताती है। यहाँ वो आदमी उससे उसका असली नाम पूछता है। यहाँ सैंडी और एली दोनों उसे देखते हैं और इस आदमी का नाम हैंड्सकी है जो एली के टाइम में एक बूढ़ा आदमी है। यहाँ वो आदमी सैंडी को यहाँ के नरक से निकलने के लिए बोलता है। वो बोलता है कि तुम इस दलदल के लिए नहीं बनी हो, टाइम रहते यहाँ से निकल जाओ वरना तुम्हारे लिए आफत बन जाएगी। यहाँ एली सैंडी को ये बोलते हुए कांच तोड़ती है कि मेरी तरफ देखो सैंडी। तभी एली सपने से जाग जाती है। अब यहाँ एली को हर मिरर में सैंडी दिखना शुरू हो जाती है। यहाँ अब उसे कुछ मॉन्स्टर दिखना शुरू होते हैं। ये मॉन्स्टर वही हैं जो सैंडी के साथ रात बिताते थे। यहाँ एली डरना शुरू होती है। उसे ऐसा लगता है कि ये सब जो सैंडी के साथ हुआ है वो अब उसके साथ हो रहा है। वो तेजी से भागते हुए रूम के बाहर आती है और रूम का दरवाजा बंद कर लेती है। हिम्मत करके वापस दरवाजा खोलती है, वहाँ कोई नहीं होता। फिर वो वहाँ लगे शीशे में खुद को देखती है और वापस जैसे ही रूम में जाने लगती है तभी वहाँ 10 से 12 मॉन्स्टर खड़े होते हैं जिन्हें देखकर एली जोर से चिल्लाती है। यहाँ अगले सीन में एली अपने कॉलेज के अंदर अकेली बैठी है। तभी जॉन उसके पास आकर उसे आज रात के प्रोग्राम के बारे में पूछता है। यहाँ एली बताती है कि उसे रूम नहीं जाना है, वो बाहर चलना चाहती है। यहाँ जॉन उसे आज स्टूडेंट यूनियन पार्टी के बारे में बताता है। वो उसे रात की हेलोवीन थ्योरी के बारे में बताता है। यहाँ दोनों रात के प्रोग्राम के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ दोनों हेलोवीन पार्टी में पहुंचते हैं। वहाँ सभी स्टूडेंट ने खुद को किसी न किसी रूप में भूत जैसा गेटअप दिया है। यहाँ सभी इंजॉय करते हैं। तभी वहाँ जोकास्टा और उसकी गर्ल गैंग जॉन और एली को देखते हैं। यहाँ जोकास्टा एली के ड्रिंक में कुछ मिलाती है और वो ड्रिंक एली और जॉन को देती है। ये दोनों ड्रिंक को पी जाते हैं। यहाँ ड्रिंक का असर एली पर दिखना शुरू होता है। वो नाचना शुरू करती है। तभी नाचते हुए उसे वहाँ पर मॉन्स्टर दिखना शुरू हो जाते हैं। चारों तरफ उसे वही दिख रहे हैं। वो बहुत डरती है। तभी उसे वहाँ जैक दिखता है और सैंडी दिखती है। तभी जॉन वहाँ आता है और पूछता है कि क्या हुआ। यहाँ एली वहाँ से भागते हुए बाहर आती है। यहाँ उसे चारों तरफ सैंडी दिख रही है। यहाँ वो जॉन को अपने साथ अपने रूम में ले जाती है क्योंकि एली रात भर सोना नहीं चाहती है। वो चाहती है कि कोई उसके साथ रहे। यहाँ एली और जॉन कुछ वक्त साथ में बिताते हैं। तभी एली को ऊपर की तरफ मिरर में जैक दिखता है जिसके पास एक बड़ा चाकू है। वो सैंडी के ऊपर चाकू लेकर बैठा है। यहाँ एली चिल्लाती है और कहती है कि दूर हटो उससे। यहाँ जॉन कुछ समझ नहीं पाता है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि एली क्या देख रही है और इतना क्यों डर रही है। यहाँ एली साइड में मिरर में देखती है जहाँ जैक
सैंडी पर चाकू से हमला करता है। यहाँ एली चिल्लाती है, तभी वहाँ रूम ओनर मिस कॉलिन आ जाती है। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। यहाँ जॉन बहुत डर जाता है। तभी एली को देखता है कि जैक सैंडी पर लगातार चाकू से वार करता जाता है। यहाँ एली चिल्लाती है, जॉन भागता हुआ वहां से चला जाता है और फाइनली जैक के द्वारा सैंडी पर ताबड़तोड़ चाकू से वार होते हैं और सैंडी वहीं मर जाती है। यहाँ वो सपने से बाहर आती है। यहाँ मिस कॉलिन उससे पूछती है कि वो ठीक है ना। वो पूरी रात बाथरूम में बैठी रहती है। यहाँ मिसेस कॉलिन सुबह एली के रूम में आती है। यहाँ एली रात के लिए माफी मांगती है। यहाँ एली मिस कॉलिन से यहाँ पर रहने वाली लड़कियों के बारे में पूछती है। यहाँ कॉलिन्स बताती है कि यहाँ बहुत सी लड़कियां रह चुकी हैं। यहाँ एली मिस कॉलिन से सैंडी के बारे में पूछती है। वो पूछती है कि इस रूम में कोई लड़की मरी थी क्या। यहाँ मिस कॉलिन बात को काटती है और कहती है कि ये लंदन है, यहाँ हर गली में कोई ना कोई हर रोज मरता है। अब एली के दिमाग में पूरी तरह सैंडी का असर आ चुका है। वो अब आम लोगों की तरह बिहेव नहीं कर रही है। यहाँ अगले दिन वो अपने कॉलेज आती है, जहाँ एली और जॉन एक दूसरे को देखते हैं। यहाँ एली अपने मॉडल पर ड्रेस का ट्रायल करवाती है। तभी उस मॉडल में उसे खून से लथपथ सैंडी दिखती है। यहाँ एली डरती हुई पीछे की तरफ जाती है। यहाँ एली को सब देखते हैं और पूछते हैं कि उसे क्या हुआ है। यहाँ एली डरते हुए वहां से भागने लगती है। तभी जॉन उसे रोकता है। वो कहता है कि मुझसे बात करो। यहाँ एली को जॉन के पीछे बहुत सारे मॉन्स्टर दिखते हैं। एली वहां से भागती है। अब उसे हर तरफ वो मॉन्स्टर दिख रहे हैं। वो बाहर मार्केट में आती है और इधर उधर भागती है। यहाँ हर जगह सिर्फ मॉन्स्टर दिख रहे हैं। वो फाइनली लंदन पुलिस के पास आती है। यहाँ एली वहाँ पुलिस इंस्पेक्टर को बताती है कि कल रात उसके घर में एक लड़की का कत्ल हुआ है जो 1960 के दशक में हुआ था और उसे उसके दलाल ने मारा था। यहाँ पुलिस इंस्पेक्टर कुछ समझ नहीं पाते हैं। वो एली से पूछते हैं कि क्या वो कोई ड्रग्स या अल्कोहल का यूज करती है। यहाँ एली मना करती है। वो बोलती है कि मुझे पहले भी बहुत कुछ दिखता था। अपने सपनों में उसने 1960 में बहुत सी ऐसी जगह देखी है जहाँ वो पहले कभी नहीं गई, लेकिन उसने अब इन सब जगहों को अपनी आंखों से देखा है। यहाँ वो बोलती है कि उस लड़की के साथ बहुत कुछ बुरा हुआ है, उसने ये सब देखा है। यहाँ वो सैंडी का जिक्र करती है। यहाँ वो बोलती है कि उसने कल रात को ही सैंडी का मर्डर देखा है, जिसका मर्डर उसका दलाल जैक ने किया है। यहाँ वो एक बूढ़ा आदमी का जिक्र करती है जो उसके पीछे पड़ा है। जब उसने सैंडी की तरह हेयर स्टाइल कॉपी की तो उस बूढ़े आदमी ने उसे बहुत नोटिस किया। उसे लगता है कि शायद वही जैक है और उसी ने सैंडी का मर्डर किया है। यहाँ वो वॉशरूम आती है जहाँ पुलिस वाले आपस में ये बात करते हैं कि ये लड़की पागल है, पता नहीं 1960 के किस मर्डर की बात कर रही है। एली वहां से चली जाती है। उसे लगता है कि पुलिस वाले उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। यहाँ वो एक लाइब्रेरी आती है और 1960 के लड़कियों के कत्ल की हिस्ट्री पढ़ना शुरू करती है। तभी वहाँ जॉन आता है। वो उसे उसका सामान देता है। यहाँ वो कल रात के लिए माफी मांगता है। यहाँ एली बताती है कि उसकी कोई गलती नहीं है। यहाँ एली फाइनली सैंडी के मर्डर के बारे में जॉन को बताती है। वो बताती है कि 1960 में एक लड़की उसके कमरे में रहती थी जिसका मर्डर हुआ है और उसका कातिल बाहर आजाद घूम रहा है। इसीलिए वो लाइब्रेरी में 1960 के औरतों के कत्ल और उनके नाम को ढूंढ रही है। वो बोलती है कि उसे जानना है कि आखिर सच क्या है, वरना वो पागल हो जाएगी। यहाँ जॉन उसकी मदद करने के लिए तैयार होता है। अब दोनों लाइब्रेरी में पुराने मर्डर के रिकॉर्ड को ढूंढना शुरू करते हैं। यहाँ एली को लाइब्रेरी में पुराने रिकॉर्ड देखने पर पता चलता है कि 1960 में बहुत से लोग लापता हुए हैं जिनके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। यहाँ बैकग्राउंड में वो सभी मॉन्स्टर लाइब्रेरी के अंदर एली की तरफ आते हैं। जैसे जैसे एली रिकॉर्ड देखती है वो सभी मॉन्स्टर उसकी तरफ बढ़ते हैं। तभी पीछे से एक आदमी एली के कंधे पर हाथ रखता है। यहाँ एली जॉन का हाथ समझ के पीछे देखती है। तभी उसे वहाँ एक मॉन्स्टर दिखता है। वो इधर उधर देखती है जहाँ उसे बहुत सारे मॉन्स्टर दिखते हैं। एली बहुत डर जाती है। वो अपना सामान लेकर वहाँ से भागती है। अब हर तरफ वो मॉन्स्टर उसे दिख रहे हैं। जहाँ एली को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो एक सीजर कैची को हाथ में लेती है और एक मॉन्स्टर को मारने के लिए आगे बढ़ती है। वो भागती हुई एक मॉन्स्टर के पास आती है और उस पर कैची से अटैक करती है। तभी जॉन उसके हाथ को पकड़ लेता है। यहाँ एली को होश आता है। वो देखती है कि सामने जोकास्टा खड़ी है। वो मॉन्स्टर पर नहीं, जोकास्टा पर अटैक करने वाली थी। यहाँ जोकास्टा चिल्लाते हुए सिक्योरिटी को बुलाती है। यहाँ जॉन जोकास्टा को रोकता है। यहाँ एली अपना सामान लेकर वहां से भागती है। यहाँ अब उसे हर तरफ सैंडी ही दिख रही है। वो नीचे जाते हुए सैंडी को देखती है। वो लाइब्रेरी से निकलती है और सैंडी का पीछा करती है। यहाँ उसे वापस रास्ते में जैक दिखता है जो उसे रोकता है, लेकिन एली सैंडी के पीछे भागती है। यहाँ बहुत से मॉन्स्टर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो वहां से निकलती हुई सैंडी के पीछे भागती है। यहाँ वो सैंडी को रोकती है। तभी सैंडी एली को धक्का देती है और कहती है, दूर रहो मुझसे। यहाँ एली नीचे गिर जाती है। यहाँ बारिश में वापस एली को होश आता है। तभी एली को वो बूढ़ा आदमी दिखता है जिसे वो जैक समझती है। वो उसके पीछे जैक जैक चिल्लाते हुए भागती है। यहाँ वो पब में आती है जहाँ वो काम करती है। तभी उसे वहाँ वही बूढ़ा आदमी दिखता है जिसे वो जैक समझती है। यहाँ एली आती है। वो अपने फोन में रिकॉर्डिंग ऑन करके उसकी साइड की तरफ जाती है। यहाँ वो उसे एक बियर ग्लास देती है। यहाँ एली उससे सैंडी के बारे में पूछती है। यहाँ वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि सैंडी को कौन नहीं जानता था। यहाँ वो आदमी बताता है कि वो यहाँ की सब लड़कियों को जानता था। सैंडी उन सब में स्पेशल थी। उसने सैंडी से कहा था कि ये जगह उसके काम की नहीं है, लेकिन वो नहीं मानी। वो भी सभी की तरह गुम होना चाहती थी। यहाँ एली उससे बोलती है कि उसे पता है कि तुमने सैंडी के साथ क्या किया है। यहाँ वो आदमी बोलता है कि उसे पता है कि तुम कहाँ रहती हो और उसने किसी के साथ कुछ नहीं किया है। तभी वो एली बोलती है कि उसने उसे देखा है, तुमने उसे मार डाला है। यहाँ वो आदमी ये बोलते हुए जाने लगता है कि मैंने नहीं,
एलेक्सा ने उसे मारा है। यहाँ एली फोन उठाकर उसे डराती है और कहती है कि उसने ये सब रिकॉर्ड कर लिया है, वो पुलिस को सब कुछ बता देगी। यहाँ वो बूढ़ा आदमी बाहर आता है और कहता है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ वो आदमी बोलता है कि एलेक्सा तुम्हें मिले तो उसे मेरा हाय कहना। यहाँ वो बाहर से बाहर आता है, एली उसे रोकती है, तभी पीछे से एक आती हुई गाड़ी से वो आदमी टकरा जाता है और बुरी तरह घायल हो जाता है। यहाँ एली डरती है, तभी पब ओनर मिस कैरल वहाँ आती है, वो एम्बुलेंस बुलाने के लिए बोलती है। यहाँ एली उससे इस आदमी के बारे में पूछती है। यहाँ पब ओनर बताती है कि जैक नहीं लिंडसे है, जो सोहो में एज अ पुलिस इंस्पेक्टर काम करता था। वो यहाँ के रेड लाइट एरिया में काम करता था और यहाँ के सारे पब्स की लड़कियों पर नजर रखता था। तभी एली को बैकग्राउंड में वो सीन याद आता है जब सैंडी से मिलने एक आदमी आता है और उसे उसके असली नाम के बारे में पूछता है और वो अपना नाम एलेक्सा बताती है। यहाँ एली फोन पर रोते हुए नानी से बात करती है। वो कहती है कि वो यहाँ नहीं रहना चाहती है, वो वापस घर आना चाहती है। यहाँ उसकी नानी बोलती है कि वो उसे लेने आ रही है। तभी जॉन उसे ढूंढते हुए वहाँ आता है। यहाँ एली जॉन को यहाँ से घर छोड़ने की बात करती है। यहाँ जॉन उसे छोड़ने के लिए तैयार होता है। यहाँ दोनों एली के रूम पर आते हैं, जहाँ एली अपना सामान लेने के लिए ऊपर जाती है। यहाँ वो जाते हुए जॉन से बोलती है कि अगर 15 मिनट में मैं नीचे ना आऊँ तो तुम ऊपर आ जाना। यहाँ एली घर में आती है। यहाँ मिस कॉलिंस दरवाजा खोलती है। वो एली से पूछती है कि क्या हुआ। यहाँ एली बोलती है कि उसे मदद चाहिए। यहाँ कॉलिंस पूछती है कि वो अकेली है ना। यहाँ एली बोलती है हाँ वो अकेली आई है। वो एली को अंदर बुलाती है और उसके लिए चाय बनाती है। यहाँ एली उसके कुछ सामान को नोटिस करती है। यहाँ कुछ लेटर्स रखे हुए हैं। तभी मिस कॉलिंस उसे चाय देती है। यहाँ एली बताती है कि वो मुसीबत में है, उसे ये कमरा रास नहीं आया है, वो हमेशा के लिए यहाँ से जाना चाहती है, उसे अपना डिपॉजिट चाहिए। वो कहती है वो घर जाकर नुकसान की भरपाई कर देगी। यहाँ मिस कॉलिन उसे शांत करवाती है और उसे चाय पीने के लिए बोलती है। यहाँ मिस कॉलिन एली से बोलती है कि तुम पुलिस के पास गई थी और तुमने इस कमरे के बारे में उसे बताया। यहाँ एक पुलिस वाली आई थी तुम्हारे बारे में पूछने के लिए। तुमने पुलिस को ये बताया कि यहाँ किसी लड़की की मौत हुई है। यहाँ एली इस बात के लिए माफी मांगती है। यहाँ मिस कॉलिन बोलती है कि तुम्हारा कहना सही है, यहाँ एक लड़की की मौत तो हुई थी पर वो मैं थी। तभी वो वहां पर पड़े लेटर पर अलेक्जेंडर कॉलिंस का नाम देखती है, मतलब कि मिस कॉलिंस ही सैंडी है और वो अभी तक जिंदा है। या मिस कॉलिन एली को बताती है कि तुम्हारी तरह मेरे भी कुछ सपने थे, मैं भी सिंगर बनना चाहती थी, परफॉर्म करना चाहती थी, एक्टिंग करना चाहती थी, लेकिन इस वैश्यवृत्ति के दलदल में वो फंस गई। फिर मैंने सोचा कि ये भी एक एक्टिंग ही है। आप वो होने का नाटक करते हो जो आप नहीं हो। वो बोलती है कि मैंने नाटक किया कि मैं कहीं और हूँ और ये सब मेरे साथ नहीं हुआ है। मैं उन सभी आदमियों के चेहरे को भूलना चाहती थी, उनको मिटाना चाहती थी। तो ये सच है कि सैंडी उस कमरे में मर गई और कम से कम 100 बार उस कमरे में वो मरी होगी। फिर एक दिन जैक उसे यहाँ कमरे में लाया, जिसकी वजह से वो इस दलदल में फंसी थी। उसके सारे सपने चकनाचूर हो गए थे। यहाँ जैक उसे मारना चाहता था, लेकिन मैंने पहले उसे मार दिया। यहाँ उसे जान से मारकर मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ जितने भी आदमी उसके घर आए, उसने सभी को नरक भेज दिया। यहाँ अखबार वाले छापते रह गए कि लोग लापता हो रहे हैं, लेकिन कोई नहीं जानता था कि मैंने उन सबको मार डाला है। वो नहीं चाहती थी कि यह शहर और उसे बर्बाद करे। यहाँ एली उसे माफी मांगती है और कहती है कि वो ये सब जानती है कि आपके साथ में क्या बीती है। अभी एली बोलती है कि वो ये सब किसी को नहीं बताएगी और चाय की तरफ देखती है। यहाँ चाय का कप नीचे गिर जाता है। मिस कॉलिन ने उसमें कुछ बेहोशी की दवा मिला दी है। यहाँ मिस कॉलिन बोलती है कि वो तुम्हें चाकू से नहीं मारेगी। यहाँ सबको लगता है कि तुम पागल हो और तुम खुदकुशी करना चाहती हो। वो उसे सोफे पर आराम से बिठाती है। यहाँ एली पर दवाई का असर होना शुरू करता है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। यहाँ मिस कॉलिन बाहर देखती है, तभी उसे बाहर जॉन खड़ा दिखता है। यहाँ मिस कॉलिन चाकू लेकर दरवाजा खोलने के लिए जाती है। एली उसे रोकती है, लेकिन मिस कॉलिन उसे मार कर नीचे गिरा देती है। यहाँ मिस कॉलिन जॉन को अंदर बुलाती है और कहती है कि एली ऊपर है। यहाँ एली बाहर आती है और जॉन को वहां से भागने के लिए बोलती है, लेकिन तब तक मिस कॉलिन जॉन पर चाकू से वार कर चुकी होती है। यहाँ मिस कॉलिन वापस एली की तरफ मुड़ती है और चाकू लेकर उस पर हमला करने के लिए सीढ़ियां चढ़नी शुरू होती है। यहाँ अब एली को मिस कॉलिन्स की जगह सैंडी दिख रही है, जो उस पर चाकू से हमले के लिए आगे बढ़ रही है। तभी वहां पड़ी सिगरेट से मिस कॉलिन्स के रूम में आग लग जाती है। यहाँ जॉन आग आग चिल्लाता है। यहाँ आगे एली लात मारकर मिस कॉलिन्स को नीचे गिरा देती है और भागते हुए रूम की तरफ आती है और दरवाजा बंद कर लेती है। वो पुलिस को फोन करने के लिए फोन देखती है। तभी उस कमरे के सारे मॉन्स्टर बाहर आ जाते हैं। वो एली को पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं और उसे डराने लगते हैं। वो एली के शरीर को जकड़ने लगते हैं। यहाँ एली चिल्लाती है। यहाँ बहुत से मॉन्स्टर उसे देखकर चिल्लाते हैं। तभी बंद दरवाजे के पीछे मिस कॉलिन्स दरवाजा खोलने की कोशिश करती है और चिल्लाती है। तभी एक मॉन्स्टर कांच तोड़कर अंदर आता है और फोन उठाता है और एली को देखता है और कहता है बचाओ बचाओ। यहाँ वो एक मॉन्स्टर की तरफ देखती है। सब उसे खुद को बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं। यहाँ वो सब मिस कॉलिन्स को मारने के लिए बोलते हैं और उन सबको बचाने का बोलते हैं। तभी मिस कॉलिन्स दरवाजा खोलकर अंदर आ जाती है। यहाँ वो इतने सारे मॉन्स्टर को देखकर डर जाती है जिनको उसने मारा था। यहाँ जैक उसे दिखता है और कहता है कि तुम कहती थी ना कि तुम कुछ भी कर सकती हो और कुछ भी करने के लिए तैयार हो। वो उसे मारता है और यहाँ मिस कॉलिन्स को वापस होश आता है। यहाँ कोई मॉन्स्टर नहीं है। वो शीशे में देखती है जहाँ उसे सैंडी दिखती है। यहाँ मिस कॉलिन्स कहती है कि वो ये सब नहीं चाहती थी, उसे इस चीज का पछतावा होता है। वो कहती है कि वो अब जेल में नहीं सड़ना चाहती है। यहाँ एलिस की तरफ देखती है और कहती है कि मुझे पता है कि आपको ये सब नहीं चाहिए था, उसने ये देखा है। यहाँ मिस कॉलिन्स बोलती है कि ये आदमी इसी लायक थे
यहाँ एली बोलती है कि वो जानती है। यहाँ मिस कॉलिंस बोलती है कि वो जेल नहीं जाना चाहती है क्योंकि पूरी ज़िंदगी ये जेल की तरह ही थी। यहाँ आगे चाकू लेकर वो अपना गला काटने लगती है, लेकिन तभी एली से रोक देती है और उसे गले लगाती है और कहती है कि तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है सैंडी। यहाँ एली बोलती है कि तुम जी सकती हो, चारों तरफ आग लग चुकी है। यहाँ सैंडी एली को बोलती है कि तुम मुझे नहीं बचा सकती, जाओ खुद को बचाओ और उस लड़के को बचाओ। यहाँ वो भागती हुई कॉलिंस को देखती है जो उस आग की लपटों के बीच बैठी हुई है। वो जॉन को लेकर घर से बाहर आ जाती है। मिस कॉलिंस पूरी तरह जल जाती है। यहाँ दोनों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और फिर फाइनली नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक रैम्प शो हो रहा है जिसमें 1960 के फैशन को दिखाया गया है जो एली का कॉन्सेप्ट है। यहाँ सब बहुत इंप्रेस होते हैं। एली अपनी मॉडल्स के साथ बाहर आती है। यहाँ जॉन और नानी बहुत खुश होते हैं। यहाँ सभी एली को बधाई देते हैं। तभी मिरर में उसे उसकी माँ दिखती है। यहाँ नानी और जॉन एली से मिलकर बहुत खुश होते हैं। यहाँ फाइनली एली वापस शीशे की तरफ देखती है जहाँ उसे सैंडी दिखती है और फिल्म एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये था लास्ट नाइट इन सो फिल्म का एक्सप्लेनेशन। होप सो कि आपको बहुत पसंद आया होगा। तो जल्दी ही मिलते हैं एक नई मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।